प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन क्या कहता है? आज का वचन ये कहता है कि अपने मन की हम रक्षा क्यों करें? अपने मन को क्यों कंट्रोल करें? अपने मन को क्यों सँभालें? सब लोग इसी बात को सोचते हैं कि हम अपना मन के अनुसार चलना है, हमें अपने मन की इच्छा को पूरा करना है। लेकिन बाइबल इस बात को क्या कहता है? अपनी मन की सुनो, लोग बोलते हैं ना संसार के लोग, अपनी मन की सुनो, अपना मन के अनुसार करने में लगे रहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को क्या कहता है इस मन के बारे में? पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरा मन के बारे लिखा हुआ है, भरा पड़ा है। लेकिन मैं कुछ बातों को पॉइंट को बताऊंगा जिससे आपको भी समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, इसी वचन से समझ में आ जाए। नीति वचन 16 का 2 में कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। किसको? मन को तौलता है। तो परमेश्वर मन को जांचेगा, मन को देखेगा, मन को ध्यान देगा। इसीलिए हमको इस मन को अच्छा रखना है, क्योंकि परमेश्वर क्या को जांच रहा है? मन को जांच रहा है। योवेल का पुस्तक 2 का 12 में भी क्या कहता है? तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आ। किधर से? पूरे मन से फिरकर, क्योंकि परमेश्वर इसी मन को जांचेगा। पूरे मन को फिराना है। योवेल 2 का 13 में कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर बोलता मन को फाड़ कर, पूरे मन को, इच्छा को मार कर, खत्म कर कर, मन की इच्छाओं को खत्म कर कर, लिखा मन को फाड़ कर किसके पास आओ? परमेश्वर की ओर फिरो। क्या को फिराना? मन को। क्योंकि मन ही को तो फिराना है। मन ही तो धोखा देता है, मन ही तो धोखेबाज है, और इसी मन को परमेश्वर की ओर फिराना है। प्रेरितों का काम 2 का 38 में कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस भी क्या को बोल रहा है? इसी को मन फिराने के लिए बातों को कहता है। कहाँ? मन को फिराना है, किसी और चीज को नहीं। मन को फिराना है जो पाप में फंसा है। स्वतंत्र करेगा यीशु मसीह का, उस परमेश्वर का वचन। जैसे लिखा है ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस सत्य वचन को सुने ताकि आपको आज़ादी मिले, इस गुलामी से निकल जाए, जो मन की सिधाई से, जो मन की शुद्धता से। यिर्मयाह 17 का 10 में कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। क्या? उसके मन को जांचेगा और उसके काम के अनुसार उसको प्रतिफल देगा। इसी बात को कहता है, परमेश्वर मन को खोज रहा है और उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। तो हमें क्या करना है? अपना मन को साफ रखना है। इसीलिए भजन संहिता 66 का 18 में भी कहता है, अगर मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। इसीलिए मन साफ होना चाहिए। पूरा पवित्र शास्त्र में मन को शुद्ध करो, मन को साफ करो। मन साफ है तो प्रार्थना का उत्तर आएगा, प्रार्थना का जवाब आएगा। इसीलिए परमेश्वर भी इसी मन को जांचेगा, देखेगा कि आपका मन में क्या चल रहा है। बाहर क्या काम कर रहे हैं अलग, मन में क्या चल रहा है वो तो देखेगा ही। और उसके लिखा है वचन में, उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल परमेश्वर के हाथ में है, वो देगा। लूका 3 का 3 में कहता है, वह यरदन के आसपास के सारे देश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। किसका? मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार। तो ये मन फिराना कितना ज़रूरी है, इस बात को बाइबल कहता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करें। बार बार इस बात को सुन रहे। नीति वचन 3 का 5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कहाँ से? पूरे मन से। आधा मन नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है ना वचन में, अधूरे सुधार से विपत्ति आता है। तो समझिए कि हम लोग का सुधार आधा होता है, आधा मन होते हैं। वैसा नहीं, पूरा मन का फिरा होना चाहिए, पूरे मन से आना चाहिए। और प्रेम भी करना है यीशु मसीह से, तो पूरे मन से, आधे मन से नहीं। जब कोई आप काम कर रहे हैं तो क्या आधे मन से कर रहे हैं? प्रभु का मत कीजिए। लूका 10 का 27 में कहता है, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कहाँ से? पूरे मन से। फिर से सुन रहे हैं वचन को, पूरे मन से। बहुत जरूरी है पूरा मन होना। भजन संहिता 62 का 8, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो,
उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। किसे मन की बातें खोलना है? परमेश्वर का अपना मन का बात। ये मन की बातें बहुत ज़रूरी है कि आपका मन में विचार क्या चल रहा है, आप काम क्या कर रहे हैं, सोचते क्या है मन में और करते क्या है। ये मन से, पूरे मन से सब बातें खुलकर परमेश्वर को बताएं। सारा मन का बात लोगों को मत बताइए, लेकिन परमेश्वर को बताइए। लोगों को बता के आप समझते हैं कि मन हल्का होगा, लोगों को बताएंगे तो नहीं, तो आपने पहला स्थान उसे दिया, ना कि परमेश्वर को। परमेश्वर को सारा मन का बात खोल कर बताइए। आपका स्थान प्रभु यीशु मसीह का स्थान आपके जीवन में पहला है ना, तो आप पहले उसे बताएंगे, ना कि किसी और को। और परमेश्वर पे भरोसा है तो वही आपके लिए उपाय करेगा, ना आपके पड़ोसी, ना आपके रिश्तेदार, ना आपके फैमिली, कोई नहीं, क्योंकि आपका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे है। सारा मन का बात खोलकर परमेश्वर को बताएं। नीति वचन 29 का 11। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। देखे ये वचन को सुने, बुद्धिमान क्या कर रहा, अपना मन का बात को रोकता है, जहां तहां नहीं कुछ बोलता, वो अपना सारा मन का बात, और लिखा था इससे पहले सारा मन का बात खुलकर परमेश्वर को बताओ। यहाँ लिखता है मूर्ख लोग अपने सारे मन का बात खोल देते हैं सामने में, परंतु बुद्धिमान अपना मन को कंट्रोल करता है, शांत रखता है और मन को स्थिर रखता है, कहीं कुछ नहीं बोलता। नीति वचन 18 का 2। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। मूर्ख क्या करता है, अपना सारा मन का बात खोलकर प्रकट करना चाहता है, बताना ही है। नहीं बताएंगे तो पचेगा नहीं, नहीं बताएंगे तो शांति नहीं लगेगा, पेट दर्द होगा, मन व्याकुल होगा, विचलित होगा। बताएंगे ही तभी शांति मिलेगा, बिना बताए नहीं रह सकते। बताएंगे मेरे घर में क्या हुआ, बताएंगे मेरे जीवन में क्या हुआ। तो ये लोग अपना मन का बात बताने में लगे रहते हैं, क्योंकि केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहते हैं। वो किसी का सुनना नहीं चाहते, किसी का ग्रहण नहीं करना चाहते, झुकना नहीं चाहते, छोटा नहीं बनना चाहते। वो अपना बात रख देंगे, बस सुनो या ना सुनो, इस तरीके से वो अपना मन का बात प्रकट करना चाहता है। लेकिन मूर्ख क्या करता है, मूर्ख मन समझ की बातों में नहीं लगाता। अच्छी बातें, समझ की बातें, बुद्धिमान बातों में मन नहीं लगाता, वो अपना मूर्खता की बातों पर मन लगाता है, और वही जो समझ रहा है वही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। ऐसी बात को कहता है, वह केवल अपने मन की बात सामने रखना चाहता, प्रकट करना चाहता। सभोपदेशक 7 का 9। वह सभोपदेशक 7 का 9। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, मन में उतावली कर रहे हैं। क्या करने में? क्रोध करने में। जो मूर्ख है वो जल्दबाजी करता है गुस्सा करने में। और इसी बात को समझिए, मन से आ रहा है क्रोध, गुस्सा कहीं और से नहीं आ रहा, मन से आ रहा। मन को कंट्रोल करना चाहिए, शांत रखना चाहिए। यशायाह 26 का 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जो धीरज धरे हुए है, जो मन को तुझ में धीरज धरे हैं, परमेश्वर में धीरज धरे है, उसकी पूर्ण शांति के साथ क्या करता है, उसका रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है, रखता है। तो जो लोग धीरज धरते हैं, बर्दाश्त करते हैं, शांत रहते हैं, उसका पता चलता है कि उसको भरोसा किस पर है, परमेश्वर पे है। वो किसका शरण ले रहा है? परमेश्वर का शरण ले रहा है, और उसका मन यीशु मसीह में बना हुआ है, परमेश्वर में बना हुआ है। नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब इस बात को ध्यान दीजिए, हमें रक्षा क्यों करना है? इसी मन के लिए, यही सब कारण के लिए हमें अपने मन की रक्षा करना है। इसीलिए नीति वचन 4 का 23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत यही है, इसीलिए तो हमें मन की रक्षा करना है। नीति वचन 16 का 32। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। सोचिए, उस नगर को जीतने से ज़्यादा अच्छा है कि कोई अपने मन को क्या कर रहा है, वश में कर रहा है। क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने मन को वश में रखने का? गुस्सा आया तो शांत रहने का, कुछ बोलने का मन कर रहा है गुस्सा में, लेकिन नहीं बोले, आप शांत कर लिए। जहाँ पे बुराई निकलना है, लेकिन फिर भी अपना मुंह को कंट्रोल कर लिए। ये सब चीज़ आप वश में अपने मन को रखने का कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस युद्ध में जीतेंगे। उस नगर को जीतने से भी ज़्यादा अच्छा ये है, अपने मन को वश में रखें। पहला यूहन्ना 3 का 21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हिवाय होता है। क्यों हिवाय होता है? यदि हमारा मन दोषी ना हो,
तब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते, उसके सामने हिम्मत के साथ रह सकते हैं। क्योंकि हमारा ही मन दोषी है, हम ही सही नहीं चल रहे, हम ही पापी हैं, तो क्या उसके सामने हम मुँह दिखा पाएँगे? जैसे आदम हव्वा ने, उसका मन में दोष था, उसके मन में पाप बस गया, उसके मन में गलत था कि परमेश्वर को उसने क्या किया, उसके बात का, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसका मन उसे दोषी ठहराने के चलते वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए छिप रहा था। और उसे पता था कि उसने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, इसलिए भी छिप रहा था, इसलिए भी डर रहा था जब परमेश्वर ने उसे पुकारा। तो इसीलिए समझिए कि वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका मन उसे दोषी ठहरा रहा था, इसीलिए वो डरा हुआ था परमेश्वर की आवाज़ों को सुनकर। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आप सावधान रहें, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि उस नगर को जीतने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने मन को वश में रखें। कैसे रखें इस मन को वश में? दिन रात बाइबल में समय बिताइए, प्रभु से बात कीजिए, नम्र दीन की संगति कीजिए, और पाप और बुराई जहाँ होता है उस संगति से थोड़ा अलग रहिए, कम बातें कीजिए, और प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो आपका जीव भी वश में रहेगा। इस जीव को कोई वश में नहीं कर सकता, इस मन को वश में परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए अपने मन की रक्षा करिए, क्योंकि इसका जीवन का मूल स्रोत यही है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने सीखा होगा कि मन को कैसे वश में करना है, और इस मन से क्या क्या चीज़ें होता है, पाप होता है, और प्रभु भी कहता है मन फिराओ, मन फिराओ। बहुत बाइबल की बातें हैं, बहुत बातें नहीं बता के मैं इसी बातों को बताता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि हमें अपना मन का शुद्धिकरण करना है, मन फिराना है, पछताव करना है, और इस मन के नहीं, आत्मा की अगुवाई में चलना है, शरीर के नहीं, आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि वही आत्मा की अगुवाई में चलते हैं जो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, और वही उसी पर दंड की आज्ञा नहीं होती जो आत्मा के चलाए चलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपने सीखा, और अपने मन को वश में रखेंगे, मुंह को वश में रखेंगे, संयम में चलेंगे, धीरज में चलेंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर है, आपका शरण स्थान यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे।